नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला है जो भारत है, कौन सा देश है बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला है जो भारत है, कौन सा देश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों चौथा देश है जो भारत बन गया है। अब अपने बात करेंगे साथियों जो लैग्रेंज पॉइंट है वो क्या होता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच एक ऐसा स्थान होता है जहां पर दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है साथियों वो शून्य हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। उसके अंदर साथियों अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला है जो भारत, कौन सा देश बन गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए भारत है जो चौथा देश है जो बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 है जो कब है 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट पहुंच गया और भारत है जो साथियों क्या है चौथा देश है बन गया। यानी जो इसरो का सूर्य मिशन था आदित्य L1 वो 6 जनवरी 2024 को साथियों लैग्रेंज पॉइंट पहुंच गया। ऐसा करने वाला है जो भारत साथियों, यानी लैग्रेंज पॉइंट के अंदर अपना अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला है जो भारत विश्व के अंदर है चौथा देश है बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को राम मंदिर के सम्मान में सूचक दिवस घोषित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को राम मंदिर के सम्मान में सूचक दिवस घोषित किया है। तो आंसर रहेगा साथियों छत्तीसगढ़। किसके द्वारा घोषित किया गया है। तो साथियों छत्तीसगढ़ के द्वारा है जो साथियों 22 जनवरी को है जो सूचक दिवस घोषित किया गया है। 22 जनवरी को साथियों अयोध्या में भगवान श्री राम का जो नया मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। इसके सम्मान में छत्तीसगढ़ ने है क्या किया है कि 22 जनवरी को सूचक दिवस घोषित किया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तारीख भी याद रखिएगा, आपसे पूछे दिनांक। तो 22 जनवरी को और किसने सूचक दिवस घोषित किया है। तो आंसर होना चाहिए छत्तीसगढ़ के द्वारा है जो सूचक दिवस है जो घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर रहेगा ओम बिरला जी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ओम बिरला जी के द्वारा है जो ये शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके द्वारा, ओम बिरला जी के द्वारा शुरू किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रचार के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो साथियों जो नारी शक्ति वंदन विधेयक आया है उसके प्रचार के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। किसकी, पंचायत से संसद तक जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत ओम बिरला जी के द्वारा शुरू की गई है। ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका उद्देश्य क्या रहेगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रचार के लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्य अतिथि कौन होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि 10 से 12 जनवरी तक गुजरात में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो आंसर है पेटर फियाला। पेटर फियाला है जो साथियों मुख्य अतिथि रहेंगे। ये कौन है। तो साथियों ये चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछे ये कौन है। तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं जो कहां पर मुख्य अतिथि रहेंगे 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के अंदर जो ग्लोबल
इन्वेस्टर समिट होगा उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। और आपसे पूछे गुजरात में कहाँ, तो साथियों गांधीनगर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा 10 से लेकर 12 जनवरी तक। अब जो अब की बार की जो थीम है वो क्या है साथियों, गेट वे टू द फ्यूचर, ये इस बार की थीम रहेगी। आपसे पूछे कि इस बार की जो थीम है वह क्या है, तो आंसर होना चाहिए आपका गेट वे टू द फ्यूचर इसकी थीम रहेगी। आयोजन कहाँ हो रहा है, गुजरात के गांधीनगर में। कब से कब, 10 से 12 जनवरी तक। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। आपसे पूछा गया है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा हाल ही के अंदर फ्यूल सेल जो तकनीक है उसका सफल परीक्षण किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा। आपसे पूछा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा हाल ही के अंदर फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है, तो आंसर रहेगा इसरो के द्वारा साथियों किया गया है। इस तकनीक का उपयोग क्या होगा साथियों, जो अंतरिक्ष के अंदर जो अपने स्पेस स्टेशन होते हैं उसके अंदर साथियों जो बिजली है वह पानी का निर्माण किया जाना है। इसका आपसे उद्देश्य पूछे तो सब स्टेशन के अंदर साथियों, स्पेस स्टेशन के अंदर बिजली व पानी का निर्माण करना रहेगा। अंतरिक्ष के अंदर बिजली व पानी का निर्माण करना इसका एक उद्देश्य है, वो अपने को याद रखना है। आपसे पूछे कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही के अंदर फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया, तो आंसर हो जाएगा इसरो ने किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में हरित पहल के लिए, हाल ही के अंदर हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है। यानी हाल ही के अंदर हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर रहेगा आपका भारतीय उद्योग परिषद के साथ किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यानी हरित जो पहल है उसके लिए भारतीय रेलवे ने साथियों किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा भारतीय उद्योग परिषद के साथ किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय रेलवे ने साथियों हरित पहल को आगे बढ़ाने के लिए यह समझौता किया है। इसका उद्देश्य आपसे पूछे क्या है कि पानी की खपत, ऊर्जा व जो पानी की खपत है उसको कम करना है, उसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आपसे पूछा है कि हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता किया है, तो आंसर होगा भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसका समझौता किया है साथियों। आपसे पूछिए इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य रहेगा ऊर्जा और जो पानी की खपत है उसको कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो GDP है वो कितनी रहने वाली है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो GDP है वो उसकी वृद्धि दर कितनी रहने वाली है, तो आंसर रहेगा साथियों 7.3%। कितनी रहने वाली है, 7.3% है जो रहने वाली है। इससे पहले 2022-23 में ये कितनी रही थी, 7.2% रही थी। यानी अपने जो 2023-24 वित्त वर्ष है साथियों उसके लिए कितनी रहेगी, 7.3% रहने का अनुमान है। और वहीं 2022-23 में कितनी रही थी, वो रही थी 7.2%। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक है जो किसे बनाया गया है। आपसे पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है, तो आंसर रहेगा विकासशील को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, आंसर हो जाएगा विकासशील को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। यह छत्तीसगढ़ केंद्र के 1999 बेंच के क्या हैं, IAS अधिकारी हैं। कौन है, विकास जी हैं ये साथियों। 1999 बेंच के क्या हैं, IAS अधिकारी हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना साथियों आपको ही पता है 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। कब की गई थी, 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, तो आंसर हो जाएगा 68 इसके सदस्य देश हैं। और भारत भी इसका एक सदस्य है, ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के प्रतिनिधि कौन बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर भारत के प्रतिनिधि कौन बने हैं? सेंथिल पांडियान सी बने हैं। ये उत्तर प्रदेश केंद्र के 2002 बेंच के क्या हैं? आईएएस अधिकारी हैं। डब्ल्यूटीओ का वहां पर अपना स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। भारत के कौन बने हैं? सेंथिल पांडियान सी बने हैं। ये साथियों उत्तर प्रदेश केंद्र के 2002 बेंच के आईएएस अधिकारी हैं। जो डब्ल्यूटीओ है उसकी स्थापना है साथियों 1995 में की गई थी। यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई थी? अपने को याद रखना है, इसकी स्थापना 1995 के अंदर की गई थी। ये अपने को याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 से बनी है? तो आंसर रहेगा रूपिका ग्रोवर बनी है। आपसे पूछा है कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 बनी है? तो आंसर होगा रूपिका ग्रोवर बनी है साथियों। ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों ये तो हो गए इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब मैं साथियों आपके साथ इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपसे पूछा गया है कि जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहां पर हुआ था? यानी जैन तीर्थकर कौन है? महावीर जी हैं। इनका जन्म कहां हुआ था? तो आंसर हो जाएगा वैशाली के अंदर। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, कहां पर हुआ था? वैशाली के अंदर है इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो लिच्छवी, जो लिच्छवी संप्रदाय है या वंश है उससे इनका संबंध था। यानी वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो आंसर रहेगा लिच्छवी वंश से इनका संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई है? तो आंसर होगा वल्लभी। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा वल्लभी स्थान पर साथियों है जो लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आंसर रहेगा पावा में। महावीर स्वामी के द्वारा चतुर्विद जो संघ है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आंसर हो जाएगा पावा के अंदर की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आंसर रहेगा जमाली। उनका प्रथम शिष्य कौन बना था? जमाली बना था। ये उनके दामाद थे। ये भी अपने को थोड़ा पता होना चाहिए साथियों। तो साथियों ये हो गए अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों उसका फटाफट से रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? तो आंसर हो जाएगा यूएई के अंदर बना रहा है। हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर हो जाएगा शशि सिंह को। जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा हीरो मोटो कॉर्प को। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? रघुराम एयर बने हैं। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गुयाना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? जी राम मोहन राव को नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहां से प्रारंभ हुआ है? गुजरात से, मेहसाणा जिले से। भारत विश्व के सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना SKO में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया व साउथ अफ्रीका में की जा रही है। चंदोबी महोत्सव कहां आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा असम के अंदर आयोजित हुआ। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को दिया गया। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को दिया गया। किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को GI टैग मिला है? तो आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। किस राज्य की सिमली पाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है? तो आंसर रहेगा ओडिशा को दिया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो शेयर कर दिए। साथ ही जो पुराने एग्जाम में आए हुए इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे
वो भी हमने देखे हैं, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रीजन किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।